हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्निंग अकेडमी में। हम इलेक्ट्रिशियन का फर्स्ट चैप्टर का पढ़े थे सुरक्षा तक। अब यहाँ पर पढ़ेंगे साधारण सुरक्षा नियम। साधारण सुरक्षा नियम, जनरल सेफ्टी रूल। जब भी हम संपूर्ण सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें अपनी सुरक्षा के साथ ही मशीनों की सुरक्षा तथा कार्यखंड की सुरक्षा भी निहित रहती है। कार्यशाला में परीक्षण लेने वाले हर परीक्षार्थी का एक परीक्षण कार्य पूर्ण कर चुके हर कर्मियों का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित 3 बातों की जानकारी आवश्यक रखें। साधारण सुरक्षा नियम के अंतर्गत कोई भी जो भी परीक्षार्थी अपना कार्य कर चुका है या कर रहा है उसको 3 नियमों का जानकारी आवश्यक रखें, आवश्यक रहना चाहिए या रखना चाहिए। क्या है 3 नियम? वो स्वयं की सुरक्षा, मशीनों की सुरक्षा, कार्यखंड की सुरक्षा। ये तीनों का सुरक्षा का नियम रहना चाहिए जो अपना कार्य कर चुका है, जो कर रहा है वो सब। अब आता है क्या, पहला का डिफिनेशन क्या था? स्वयं की सुरक्षा, पर्सनल सेफ्टी। जब कोई कारीगर संपूर्ण जानकारी के बिना किसी मशीन या औजार का प्रयोग करता है तो वह दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इसलिए कार्यशाला में कारीगर द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए निम्न नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। कोई भी कारीगर संपूर्ण जानकारी नहीं रहने के कारण कोई भी एक मशीन या औजार का प्रयोग करता है तो दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इसी कारण है कि कारीगर द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जो नियम इस प्रकार है, कार्यशाला में सदैव बूट पहनकर चलना चाहिए। कार्यशाला में हमेशा बूट पहनना चाहिए, क्योंकि मशीनों से निहित लोहे की कील बन जाता है, जो छीलन पैर में लगने से घाव होने का भय रहता है। क्या कहता है, जो मशीन से छिला हुआ रहता है ना, उससे कील से घाव बन सकता है। इसके लिए स्टील कैप बूट का प्रयोग किया जा सकता है। इससे बचने के लिए क्या किया करता है, स्टील बूट कैप वाला पहनकर कारखाना में रहता है। वो चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार स्टील बूट आगे रहता है और औद्योगिक जूते के हाइट पीछे हील रहता है। ठीक है, ये देख लो भाई। कार्यशाला में कभी भी ढीले कपड़े, टाइस, मफलर इत्यादि पहनकर कार्य ना करें। इससे चलती मशीनों में दुर्घटना होने का सदैव भय रहता है। कार्यशाला में चलती मशीनों में ये सब भय रहता है। नियम क्या है? मशीन पर कार्य करते समय किसी दूसरे कारीगर के साथ बातचीत ना करें। अपना ध्यान सदैव अपने कार्य में लगाएं। ऐसा करने से दुर्घटना होने का भय भी कम रहता है। ये सब करने से दुर्घटना होने का भय कम रहता है। किसी भी मशीन की पूर्ण जानकारी ना होने पर मशीन को ना चलाएं, क्योंकि यह आपके लिए दुर्घटना का कारण बन सकता है। ठीक है, किसी चलती मशीन के साथ छेड़खानी करना दुर्घटना को बुलावा देना होता है। इसलिए किसी भी चलती मशीन को छेड़खानी ना करें। इसलिए चलती मशीन के सहारे ना तो खड़े हो और ना ही उसके पुर्जों जैसे बोल्ट आदि को स्पर्श करना चाहिए। ठीक है, किसी चलती मशीन के पास यदि खड़े होकर कार्य करना हो तो चलती मशीन पर सुरक्षा गार्ड अवश्य लगाएं, जिसकी दुर्घटना होने का भय ना हो। ठीक है, कार्यशाला के अंदर किसी भी लटकते हुए वजन के नीचे खड़े होकर काम ना करें, क्योंकि वजन गिरने से दुर्घटना हो सकती है। किसी भी कार्यशाला में लटकते हुए, जैसे लिफ्ट से ऊपर क्रेन से उठाया जाता है, लिफ्टिंग किया जाता है, तो उसके नीचे खड़ा ना हो, उसके बगल में खड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या है? यदि कोई भी कारीगर किसी ऊपरी स्थान पर कार्य कर रहा है तो उसे चाहिए कि वह हर औजार को मजबूती से पकड़कर कार्य करे, क्योंकि स्पैनर, हैमर या चीजल जैसे औजार नीचे गिरने पर किसी भी कर्मचारी को जख्मी कर सकते हैं। ऐसे कार्यशाला में सभी कर्मचारियों को हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। ये सब करना चाहिए कार्यशाला में काम करते समय। चलती हुई मशीनों को स्नेहन करते समय तेल कुप्पी का प्रयोग करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि चलती मशीन में तेल या ग्रीस ना दें। चलती मशीन में तेल ग्रीस ना देना चाहिए। किसी भी बाहरी व्यक्ति को कार्यशाला में लाने से पहले उसे कार्यशाला के मौलिक सिद्धांतों की जानकारी दे देनी चाहिए। यह कारीगर का यह कर्तव्य होता है। चलती हुई मशीन की मरम्मत कभी नहीं करना चाहिए। बिजली के तारों को चलते हुए पार्ट्स के ऊपर से नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर रगड़ खाने के इंसुलेटर कट सकता है और कारीगर को विद्युत झटका लग सकता है। इंसुलेटर उसके ऊपर जो परत लगा रहता है, प्लास्टिक या रबड़, वही इंसुलेटर। अधिक भारी सामान को ध्यानपूर्वक उठाना चाहिए। लापरवाही के कारण मोच आने व अन्य दुर्घटना होने की संभावना रहती है। हैंडल वाले औजार जैसे फाइल, स्क्रैपर इत्यादि का प्रयोग बिना हैंडल के नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके हाथ में घाव होने का भय रहता है। ठीक है, चार्जिंग के समय उपकरणों के प्रयुक्त बैटरी में झांकना नहीं चाहिए, क्योंकि चार्जिंग के समय बैटरी। आगे क्या है? मशीनों की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ मशीन्स। अपनी सुरक्षा करते हुए जहाँ तक भी संभव हो हमें मशीनों पर प्रयोग होने वाली अन्य औजारें तथा बहुत से सूक्ष्म मापी यंत्रों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। मशीन व औजार आदि की सुरक्षा के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। मशीन पर काम करते समय हमें सूक्ष्म मापी मतलब छोटा छोटा औजार का भी बहुत ध्यान देना चाहिए, और मशीन व औजार आदि की सुरक्षा के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। सभी सूक्ष्म मापी यंत्रों को समय समय पर तेल लगाकर रखना चाहिए। विशेष रूप से बारिश के मौसम में इनकी देखभाल अवश्य करें। सूक्ष्म मापी यंत्रों मतलब छोटा छोटा यंत्रों को हमेशा तेल लगा कर रखना चाहिए, और बारिश के समय तो इसका देखभाल आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एक बार यंत्र को जंग लगने पर उसकी सूक्ष्मता समाप्त हो जाती है। क्योंकि एक बार जंग लग जाने पर उसकी सूक्ष्मता जो ऊपर से परत चढ़ा होता है उसका खत्म हो जाता है, इसीलिए उसको तेल लगा कर रखा जाता है। सभी सूक्ष्म मापी यंत्रों का प्रयोग करने के बाद उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए। चलती मशीन पर किसी भी यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मशीन की टेबल पर हैमरिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे टेबल पर स्पॉट पर जाएंगे, जिससे सतह की यथार्थ समाप्त हो जाएगी। स्पॉट मतलब हैमर पर चला दोगे तो गड्ढा हो जाता है, स्पॉट हो जाएगा, इससे यथार्थ उसका खत्म हो जाएगा। चलती मशीन के गियर ना बदलें, इससे गियर के टूटने की संभावना रहती है। किसी मशीन पर कार्य करने से पूर्व उनकी कार्यविधि अवश्य समझ लेनी चाहिए, तथा कार्य करते समय सदैव पाँव के नीचे लकड़ी व बोर्ड
रखना चाहिए। किसी भी मशीन का कोई एक पार्ट खराब होने पर उसे तुरंत ठीक कर देना चाहिए, अन्यथा उस शेष पार्ट्स के भी खराब होने की संभावना बनी रहती है। पूरा खराब हो जाता है तो किसी भी मशीन का कोई भी पार्ट, यहाँ तक तो ठीक है। आगे क्या है, किसी भी नई रेती का प्रयोग करने से पहले उसे किसी नर्म धातु पर चलाना चाहिए। किसी भी नया रेती को चलाने से पहले उसे नर्म धातु पर उसको रगड़ लेना चाहिए। रेती के प्रयोग करते समय उसे बार बार जॉब पर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इससे रेती के दांतों के खराब होने की संभावना बनी रहती है। 1-2 माह तक रेती से कार्य करने के पश्चात उसे धुलवा लेना चाहिए, इससे रेती की कार्य अवधि बढ़ जाती है। ठीक है। रेती की सफाई के लिए अपने पास फाइल कार्ड रखना चाहिए। वह समय समय पर फाइल कार्ड से रेती में फंसे लोहे के कारण साफ करते रहना चाहिए। नीचे चित्र में दिखाया गया है किस तरह से साफ करना चाहिए। रेती है, ये देखो साफ करने वाला, रेती की सुरक्षा हेतु उसके फाइल कार्ड द्वारा साफ करना। कार्यखंड की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ वर्क प्लेस, जहाँ पर काम हो रहा है उसको साफ करना है। मशीनों की सुरक्षा के साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि कारीगर द्वारा कुछ मौलिक बातों का भी ध्यान रखना रखा जाए। मौलिक बातों जो कि कार्यशाला में हो रहे कार्य तथा कार्यखंड के लिए लाभदायक हो, ऐसी ही कुछ मूल्य बातों का विवरण नीचे दिया गया। किसी भी कार्यखंड जॉब को मशीन पर बांधने से पहले जॉब की आकृति के अनुसार उसकी सही क्लैंपिंग का प्रबंध कर लेना चाहिए। क्लैंपिंग मतलब बांधने के लिए उसका सही क्लैंपिंग का प्रबंध कर लेना चाहिए, क्योंकि जब जॉब सही नहीं बांधा जाएगा वह ठीक नहीं बन सकता। जब जॉब को ठीक से बांधा नहीं जाएगा तो वह ठीक नहीं बन सकता है कोई भी काम। जॉब को भली भांति मशीन पर बांधने के पश्चात सही कर्तव्य औजार का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब तक कर्तन औजार का सही प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक जॉब ठीक नहीं बनेगी। ठीक है। आगे जॉब के बनाते समय जॉब की माप के लिए उसकी सूक्ष्मता के अनुसार ही साधन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे रफ माप के लिए स्टील रूल तथा सूक्ष्म माप के लिए माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर्स जो क्लिप लगता है इत्यादि। जॉब को बनाने से पहले उसकी ड्राइंग को भली भांति समझ लेना चाहिए। जॉब को बनाते समय उसकी ड्राइंग को भली भांति समझ लेना चाहिए, उसके बाद जॉब बनाना चाहिए। यदि किसी जॉब को ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो उसकी बांधने के लिए सही फिक्सचर तथा माप के लिए किसी आवश्यक गेज पहले तैयार कर लेने चाहिए, जिससे जॉब को बनाने में कम समय लगे और उसकी माप भी एक समान बनाई जा सके। ठीक है। जॉब की फाइलिंग के लिए प्रयुक्त रेती चिकनाई रहित होनी चाहिए। धातु के टुकड़े अथवा पाइप को काटने के प्रयुक्त हेक्सा के ब्लेडों को अधिक टाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लेड टूटने का भय होता है। हेक्सा का ब्लेड को अधिक टाइट नहीं करने से ब्लेड को टूटने का भय रहता है। हेक्सा ब्लेडों से कटिंग करते समय कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। कूलेंट मतलब ठंडा रखने का प्रयोग करना आवश्यक है, क्योंकि ब्लेड के गर्म होने पर उसकी कटिंग क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक है। आगे क्या है, कटिंग क्षमता समाप्त हो जाती है। आगे हम क्या है, चित्रखंड की सुरक्षा। यदि कोई मशीन मरम्मत करते समय आगे क्या है, जिस मशीन पर कार्य करना है, कार्य प्रारंभ होने से पूर्व उसकी सही प्रकार से लुब्रिकेशन या सफाई कर लेनी चाहिए। ठीक है। सुरक्षा माप वाले उपकरणों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए एवं प्रयोग करने के पश्चात इन्हें कटिंग औजारों के पृथक रखना चाहिए, कटिंग औजार से अलग रखना चाहिए। कार्यशाला में जॉब के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उपयुक्त ट्रॉली का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जॉब को हानि पहुँचाने की संभावना कम हो। नीचे चित्र में दिखाया गया कि इस जॉब को पहले ट्रॉली से किस तरह लेके जाना चाहिए। उसके बाद क्या है, यदि कोई मशीन मरम्मत करने योग्य हो तो उसे बिना मरम्मत किए प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा ज़्यादा खराबी आने पर मशीन दुर्घटना का कारण बन सकता है। जो मशीन हल्का खराब है, काम करने लगती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको पूरी तरह से सुरक्षित कर लेना चाहिए। अब आगे क्या है, कार्यशाला का सुरक्षा, फैक्ट्री का सेफ्टी। फैक्ट्री ऑफ सेफ्टी है। हम जानते हैं कि कार्यशाला में अधिकतर मशीन वैद्युतिक सप्लाई पर प्रचलित होती है। विद्युत से काम, अधिकतर फैक्ट्री में विद्युत से काम करता है मशीन। वैद्युतिक सप्लाई एसी तथा डीसी दो प्रकार की होती है। विद्युत सप्लाई कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। वो एक होता है एसी और एक होता है डीसी। एसी होती है अल्टरनेटिव करंट और डीसी होता है डायरेक्ट करंट। ये सप्लाई एक निश्चित मान से ज़्यादा होने पर कार्यशाला में कार्य कर रहे कारीगर तथा मशीन दोनों के लिए खतरनाक है। अतः यह आवश्यक है कि कार्यशाला में वैद्युतिक उपकरणों मशीनों के साथ कार्य कर रहे कारीगरों को इससे होने वाली दुर्घटना का भी ज्ञान हो, ताकि उपयुक्त सुरक्षा अपनाकर दुर्घटनाओं से बचा जा सके। अतः कार्यशाला सुरक्षा के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ऊपर यह कि दुर्घटना से बचने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या है वो निम्न बातें? कार्यशाला में कार्य करते समय उपयुक्त ध्यान रखना चाहिए। वो क्या है, कार्यशाला में कार्य करते समय उपयुक्त वैयक्तिक रक्षक उपकरण, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स का प्रयोग करना चाहिए। कार्यशाला में कार्य करते समय उपयुक्त व्यक्तिगत रक्षा उपकरण, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का प्रयोग करना चाहिए। प्रशिक्षु को हमेशा अचालक कवर युक्त वैद्युतिक औजार पावर लीड का प्रयोग करना चाहिए। विद्युत प्रचलित उपकरणों को नंगे हाथों अथवा इंसुलेशन रहित औजार से नहीं छूना चाहिए। वैद्युत कार्यशाला में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अपने साथ अन्य लोगों के मशीन की भी सुरक्षा करना चाहिए।
आगे क्या है, कार्यशाला सुरक्षा, फैक्ट्री की सेफ्टी। हम जानते हैं कि कार्यशाला में अधिकतर मशीनें वैद्युतिक सप्लाई पर चालित होती है। वैद्युतिक सप्लाई एसी एवं डीसी दो प्रकार के होते हैं। एसी और डीसी विद्युत कार्य में इलेक्ट्रिक में होता है। एसी होता है अल्टरनेटिव करंट और डीसी होता है डायरेक्ट करंट। ये दो प्रकार के होते हैं। यह सप्लाई एक निश्चित मान से ज़्यादा होने पर कार्यशाला में कार्य कर रहे कारीगर तथा मशीन दोनों के लिए खतरनाक होता है। जितना मान होना चाहिए उतना ही करना चाहिए, नहीं तो दोनों के लिए खतरनाक होता है। अतः यह आवश्यक है कि कार्यशाला में वैद्युतिक उपकरणों मशीनों के साथ कार्य कर रहे कारीगरों को इससे होने वाली दुर्घटना का भी ज्ञान हो, ताकि उपयुक्त सुरक्षा अपनाकर दुर्घटना से बचा जा सके। अतः कार्यशाला सुरक्षा के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कार्यशाला में कार्य करते समय उपयुक्त व्यक्तिगत रक्षा उपकरण पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का प्रयोग करना चाहिए। प्रशिक्षु को हमेशा अचालक कवर युक्त विद्युत औजार पावर लीड का प्रयोग करना चाहिए। विद्युत प्रचलित उपकरणों को नंगे हाथों तथा इंसुलेशन सहित औजारों से नहीं छूना चाहिए। विद्युत कार्यशाला में कार्य करने वाले व्यक्ति को अपने साथ साथ अन्य लोगों एवं मशीनों का भी सुरक्षा का ध्यान रखना। आगे क्या है, कार्यशाला में विद्युत प्लगों सॉकेटों उपकरणों इत्यादि को गीले हाथों से न ही स्पर्श करना चाहिए और ना ही उसकी मरम्मत करनी चाहिए। ना उसको छूना चाहिए, ना उसकी मरम्मत करना चाहिए गीले हाथों से। मेंस पावर सप्लाई से तारों को संयोजित करते समय उसकी विशिष्टताओं स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखना चाहिए। प्रशिक्षक को मेंस से संयोजित सभी उपकरणों को उचित प्रास एवं मानक सॉकेट आउटलेटों में ही लगाकर प्रचलित करना चाहिए। कार्यशाला में विद्युत संबंधी कोई खराबी होने पर कारीगर को चाहिए कि वह इसकी सूचना अपने बड़े अधिकारी को दे। अल्प ज्ञान के आधार पर विद्युत संबंधी कोई खराबी कभी भी स्वयं ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जानलेवा हो सकता है। कार्यशाला में कार्य करने से पूर्व कार्यशाला संबंधी नियमों का अवलोकन कर लेना चाहिए। कार्यशाला में कार्य करते समय नियमों का अवलोकन मतलब जानकारी ले लेना चाहिए। आगे क्या है, सुरक्षा चिन्ह, सेफ्टी साइन। अब ये सब तो काम हो गया, तो सुरक्षा चिन्ह क्या होता है अब आगे पढ़ेंगे। प्रशिक्षण काल में ही कारीगर को कारखानों में सुरक्षा के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों, नियमों तथा उपकरणों की जानकारी दी जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न मशीनों तथा कार्यशाला आदि की दीवारों पर विभिन्न निर्देश चिन्हों के रूप में लिखे जाते हैं। चिन्ह लगाया जाता है, जहाँ क्या ये है वो है। तो आगे क्या है सुरक्षा चिन्ह, वे देख लेते हैं। सुरक्षा चिन्ह निम्न 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सुरक्षा चिन्ह? 4 प्रकार के। तो वो कौन कौन से? निषेधात्मक चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। जैसे जिसको नहीं करना चाहिए अनिवार्य, जिसको करना चाहिए चेतावनी। इसको देख लो, ये नहीं करना चाहिए चेतावनी, ऐसा हो सकता है। सूक्ष्म सूचनात्मक चिन्ह, सूचना देने वाला। तो निषेधात्मक चिन्ह क्या होता है? प्रोहिबिट साइन। आगे क्या है इसको देख लेंगे। निषेधात्मक चिन्ह क्या है? इन चिन्हों के द्वारा विशेष प्रकार के कार्य करने को मना निषिद्ध किया जाता है। इसको इस चिन्ह को करने लगा रहता है तो ये काम नहीं करना चाहिए। वृत्त के आकार के ये चिन्ह लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार और सफ़ेद बैकग्राउंड पर काली अधिकृत द्वारा बनाए जाते हैं। निषेध चिन्ह इस प्रकार होते हैं। निषेध चिन्हों जैसे भागने के लिए मना करना, धूम्रपान न करना, आग न जलाना आदि को चिन्ह नीचे चित्रों द्वारा दर्शाया गया। ये सब है कि ये सब ना करें। क्या क्या ना करना है? ऐसा चिन्ह रहता है, 1 नंबर वाला चिन्ह रहता है डू नॉट रन, कोई रन नहीं होना। नो स्मोकिंग, नो नेकेड फ्लैम्स, साइकिल प्रोवाइडेड, साइकिलिंग यहाँ पर नहीं चलाना चाहिए। नो डर्टी क्लॉथेस, नो पेडेक्शन, क्या लिखा है? नो पेडेस्ट्रेशन। इसके बाद आगे क्या है? आगे अनिवार्य चिन्ह क्या होता है? ये सब काम करना चाहिए। इन चिन्हों के द्वारा कारीगरों को सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं और कारीगर सहजता से इस संकेतों को समझ लेते हैं। ठीक है, ये संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेतों द्वारा वृत्त के आकार में बने होते हैं। नीली पृष्ठभूमि से वृत्त के आकार में ये बने थे। कुछ अनिवार्य अथवा आदेशात्मक चिन्ह जैसे हेलमेट, चश्मा, जूते, दस्ताने, श्वसन यंत्र पहनना आदि को नीचे चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। ये सब है चित्र, ये सब काम करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है? चेतावनी चिन्ह, वार्निंग चिन्ह क्या है? वार्निंग चिन्ह इस चिन्हों के माध्यम से चेतावनी दी जाती है। ये चिन्ह त्रिभुजाकार होते हैं तथा इसे पीले पृष्ठ पर काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको पीले बैकग्राउंड आगे काले से चित्र बना होता है, इसे दर्शाया जाता है। ये सब है, ये सब